क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.5 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिए गए थे। अभी जो किए जाएंगे वो 3 और 4 के जो सोल्यूशन है वो किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े बने रहें और एग्ज़ाम में सक्सेस हों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 3.5 के फर्स्ट में कि रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड विधि से हल करें। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझते हैं या अच्छा लगता है? तो हम करते हैं, वो तो अपनी चॉइस की बात है कि हमको कौन सा विधि अच्छा लगेगा। तो फिलहाल अभी हम करके देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है इसमें 3 में 1 ही क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि 8x + 5y = 9 और यहाँ पे लिखा है 3x + 2y = 4, ऐसा लिखा है। अब हमें इसको पहले तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और दूसरा है ब्रज गुणनखंड विधि से हल करना है। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का उपयोग जो हम करेंगे तो यहाँ पे पहला जो हमारा हो जाएगा x बराबर 9 - 5y/8। क्वेश्चन जो इक्वेशन है थर्ड बन गया। ये समीकरण फर्स्ट, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसका मान भर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x है, तो x के लिए हो जाएगा 9 - 5y/8 और इधर हो जाएगा प्लस का 2y = 4। ऐसे क्योंकि हमने x का मान यहाँ पे रखा है तो 9 - 5y/8 हो गया, प्लस का कितना हो गया 2y। अब यहाँ पे हम कर देंगे 27 माइनस का 15y/8 प्लस का 2y = 4। नेक्स्ट जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस का 15y और इधर का 16y/8 = 4। आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है 27 - 15y + 16y/8 = 4। तो 27 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 15y है, प्लस का 16y है, तो बचेगा कितना प्लस का y और यहाँ पे हो जाएगा 8 और इधर का 4। तो 8 8 चौके 32 32 कर दें। y का मान कितना आ जाएगा 32 में से 27 घटा 5, यानी y की वैल्यू जो है 5 हमको आ चुकी है। हमको x की वैल्यू पता करनी है, तो x की वैल्यू पता कैसे करेंगे, y का मान यहाँ पे हम भर देंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में यदि हम y का मान रखते हैं तो y का मान 5 है, उसको यहाँ पे फिलअप करके चेक करें। x = कितना हो जाएगा 9 - 5y = 8, तो 9 - 5 और यहाँ पे 5 है अपॉन 8 हो गया। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 9 - 25/8। 25 है, माइनस का इधर है, तो 25 में से 9 घटता है, कितना आता है 25 में से 9 16 माइनस का 16/8 कैंसिल कर देंगे, माइनस का 2 वैल्यू आ जाएगा। x का मान -2, y का मान 5। ये तो रहा प्रतिस्थापन विधि। अब हम यूज करेंगे ब्रज गुणनखंड विधि। उससे क्या उत्तर आता है, सही है कि नहीं, दोनों चेक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ ब्रज गुणनखंड विधि से कैसे हम करते हैं। तो ब्रज गुणनखंड विधि में a1 a2 b1 b2 c1 c2 की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे सामने सब कुछ लिखा है, बस पहचानना है। a1 a2 मतलब 8 3, b1 b2 5 2, c1 c2 -9 -4। क्योंकि इस साइड हम लिखेंगे, बहुत बार बताया गया है कि जो समीकरण है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। इसी हिसाब से a1 a2 b1 b2 c1 c2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और हम इसको क्या करेंगे, हल करना है हमको ब्रज गुणनखंड विधि से। तो ब्रज गुणनखंड विधि से करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ब्रज गुणनखंड विधि से हम हल करेंगे। ब्रज गुणनखंड विधि
गुणनखंड नहीं, ब्रज गुणन विधि, चलो ठीक है। तो ब्रज गुणन विधि, एक्स अपान होता है B1C2, B1C2, B1 कौन है 5, C2 कौन है -4, B1C2 माइनस B2C1, B2 2, C1 -9 इक्वल टू Y अपान C1A2, C1 कौन है -4 और A2 है C1A2, ध्यान देना 9 माइनस का 9, C1 और A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 3, C1A2 प्लस C1A2 माइनस C2A1, B1C2 B2C1 C1A2 माइनस C2A1, C2 कौन है C2 माइनस का 4, A1 कौन है 8, ये हो गया यहाँ पे 8 इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1 इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1। तो A1B2, A1 है 8, B2 2, A1B2 माइनस A2B1 यानी कि 15 यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपान माइनस का 20 और इधर का प्लस हो जाएगा 18, ये हो गया इक्वल टू y अपान माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस का 32 इक्वल टू 1। ऐसा इसलिए 1 क्योंकि 16 में से 15 घट गया 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें x अपान -2 इक्वल टू 1 यानी कि कितना आ जाएगा x का मान -2। अब y के केस में देखें y अपान कितना, y अपान 5 इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइड एट y इक्वल टू 5। तो इससे भी निकल गया, उससे भी निकल गया, जो प्रयुक्त लगे लिख दो। फार्मूला याद है तो ब्रज गुणनखंड विधि सही है, नहीं याद है तो प्रतिस्थापन विधि सही है, जो लगता है अपने हिसाब से लिख लेंगे। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि इबारती प्रश्न है, उनके समीकरण की युग्म बनाएंगे और उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। इसको मिटाते हैं। सारे क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, अपनी किताब से मैच कर लें और उसी के हिसाब से देखें कि इसका सलूशन कैसे होगा, हल कैसे निकलेगा। 4 का देखें, 4 का फर्स्ट, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, मान लें, माना नियत भाग, नियत मासिक व्यय का भाग बराबर x रुपया। उसके बाद लिखा शेष दिन पर निर्भर जो रहते हैं छात्र कितने दिनों तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A है 20 दिन भोजन करता है और 1000 देता है। इस प्रश्न का मतलब है कि भाई एक फिक्स डेट है, मतलब फिक्स तो लगेगा ही इतना रुपया, और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग से लगेगा। तो उस हिसाब से एक छात्र 20 दिन को खाता है तो उसको 1000 देना पड़ता है। तो हम इसको कैसे सेटअप करेंगे, x तो देना ही है और प्रत्येक दिन का जो है वो y मान लेते हैं। प्रत्येक दिन का खर्च, जो प्रत्येक दिन का खर्चा है वो y रुपया है ऐसे। तो x तो देना ही है और 20 दिन वर्क करता है तो 20y हो गया। टोटल कितने हो गए 1000 रुपये ऐसे 1000। उसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है यहाँ पे हम प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार। उसके बाद कह रहा है कि एक विद्यार्थी B जो कि 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है। तो x तो देना ही है, 26 दिन भोजन कर लिया, 26y 1180 पे कर दिया। ये समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हमको बताना क्या है, भोजन का मूल्य ज्ञात करें, प्रतिदिन का नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय बताना है, यानी x और y की हमको वैल्यू पता करनी है। हल कर लेते हैं किसी भी विधि से जो हमको आसान लगता हो। तो हम इसको यूज करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हम हल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई विधि लिखी नहीं है जो मैं बनाया, और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से हल करें। जैसा दिया है निर्देश हम वैसा ही करेंगे। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे
जब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे x का मान आ जाएगा 1000 माइनस का 20y। समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसका मान समीकरण नंबर 2 में भर दें तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, सुटेबल शब्द किसी को भी यूज कर दें। समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा। अब हम इसमें x का मान जब रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1000 माइनस का 20y इक्वल टू, अब ये तो x का मान था, प्लस का 26y इक्वल टू 1180 1180। अब हम जब इसको हल करेंगे तो समझे ज़रा, 26 है और इधर 20 है, 6 आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 6y बराबर, और उस साइड ये जाएगा तो 180 बच जाएगा इसमें से, यानी जो y की वैल्यू आएगी वो 180 बटा के 6 यानी 30 आ जाएगी। y का मान जो है फिक्स है वो 30 रुपया है, यानी प्रत्येक दिन का जो खर्चा है वो 30 रुपया के हिसाब से है। अब हम ज्ञात करना है x का मान क्या होगा, तो x का मान निकालने के लिए हम किसी में भी सेट करें और आंसर आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, लिख दो, ऐसे हम लिख देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। जब हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, x इक्वल टू 1000 माइनस का 20 इंटू y में कितना दिया है, इधर का y में दिया है 30 हो गया, यानी कि 1000 में से जब 600 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 400 रुपीज़, यानी कि 400 रुपया इधर का हो गया, मतलब जो नियत है किराया, और प्रत्येक दिन का हो जाएगा 30 रुपये। तो ये क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन को हमें हल करना है। यहाँ पे लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दें। तो भिन्न को हम क्या मानेंगे, माना भिन्न x बटा के y, सीधे मान लो माना भिन्न बराबर x बटा के y। अब इसमें कह रहा है कि 1/3 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटा दो। प्रश्नानुसार कंडीशन बनाओ, प्रश्नानुसार सीधे लिखेंगे हम, यहाँ पे x बटा के y है, इसमें से अंश में से 1 घटा दिए तो बचा कितना 1/3 हो जाती है, बराबर हो जाता है 1/3 ऐसे। तो इसको हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस का 3 बराबर y, और इसको डिसिम्प्लाई लिखो 3x माइनस का y इक्वल टू 3। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में लिखा है कि जब हर में 8 जोड़ दें, भिन्न तो x बटा के y है, हर में 8 जोड़ दिए तो कितना हो जाती है वो, और 1/4 हो जाती है, जब हर में 8 जोड़ दें 1/4 हो जाती है। तो यहाँ से सही करें, 4x बराबर y प्लस 8, इस साइड भेज दो 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण नंबर 2, दोनों को हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि के इस्तेमाल करके इसको हम हल करते हैं। समीकरण 2 प्राप्त हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहाँ पे 4x माइनस वाई बराबर 8 लिख लो। 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। ये तो सीधे चिन्ह बदल देने से ही आसान हो जाएगा। चिन्ह बदल देते हैं, इधर माइनस कर दें, इधर प्लस कर दें, इधर माइनस कर दें, घटाने पर लिखो। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया है, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया तो माइनस का x लिखेंगे, इधर का माइनस का 5 लिखेंगे, x का मान 5 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइड है x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 है तो y का मान तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में भर दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रख दें, जो x है यहाँ पे भर दें, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। x का मान है 5 माइनस का y बराबर 3, ऐसे। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 15 माइनस का y इक्वल टू 3, इस साइड कर दिए 12 इक्वल टू y, y का मान 12, x का मान 5, भिन्न क्या होगा 5/12, ये हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सीखे, कई बार देखें समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में लिखा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए और उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती होती है। मान लेते हैं, माना प्रत्येक सही उत्तर की संख्या बराबर x, गलत उत्तर, अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध उत्तर की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार क्या कंडीशन यहाँ पे बनने वाला है? प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिख देंगे 40 अंक अर्जित किया और प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, 3x इधर से मिल गया और गलत उत्तर पर 1 अंक कट गया, यानी माइनस के y हो गए, तो बचे कितने 40 अंक। समीकरण नंबर फर्स्ट। सेकंड में लिखा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिले, सही उत्तर पर 4 अंक मिले तो कुल 4x अंक मिल गए और उस उत्तर पर 2 अंक कट गए, माइनस के 2y हो गए, बचे कितने 50। समीकरण नंबर 2 हल कर ले, x और y का मान निकाल लें। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे पता चलेगा, पहले हल करते हैं। तो आसान क्या होगा, 2 का गुणा कर देना और घटा देना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुणा करते हैं। समीकरण फर्स्ट में जब 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 2y बराबर का 8, अरे बराबर का 80, और ये कितना रहेगा 4x माइनस का 2y बराबर का 50। अब घटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं घटाने पर। जब घटाएंगे तो साइन चेंज, माइनस का प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, नीचे वाले को मानेंगे 6 में से 4 घट गया 2 बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 2y है, इधर का प्लस का 2y मनाएगा, माइनस का नहीं मनाएगा। 80 में से 50 गया 30 और x का मान कितना आ गया 15। x का मान 15 आया है, यानी सही उत्तर कितने हैं 15 हैं। तो गलत उत्तर भी कितने होंगे निकालना पड़ेगा हमको। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान भर देते हैं x बराबर 15। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर यहाँ पे हमको लिखना है। जब इस समीकरण फर्स्ट में हम x का मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और x का मान कितना है 15 माइनस का y इक्वल टू 40, तो 15 3 45 हो गया, माइनस का y हो गया बराबर हो गया 40। उसके बाद इस साइड हम कर देंगे तो 45 में से 40 घट गया और इधर का हो जाएगा y, यानी 5 हो जाएगा y का मान। यानी जो गलत वाले हैं 5, सही वाले हैं 15। टोटल कितने हो गए 15 5 20 प्रश्न टोटल हो गए। ये हो गया उत्तर हमारा, 20 प्रश्न टोटल हो गए, ध्यान दें। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर और इसको हम लगाते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें, हम इसको हल कर लेंगे जल्दी जल्दी, इसको मिटा देते हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न को कई बार देखो, कैसे लग रहा है उसको समझो, आ जाएगा, कुछ कठिन नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, उसका उत्तर मिल जाएगा। चौथा देखो, चौथा में लिखा है कि राजमार्ग पर 2 स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए व बी बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से चल रही है और एक कार बी से चल रही है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हों तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। मान लेते हैं किसी लेंथ पर 5 घंटे में वो मिल जाएंगी, किसी भी लेंथ पर 5 घंटे में वो मिलेंगी, ठीक है। तो जो कार ए है उसकी चाल मान लेते हैं, माना ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। बी की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से समझे तभी समझ में आएगा। तो ये जो 5 घंटे में चलेगी वो कितना दूरी चलेगी बताएं सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिखा है कि ए की चाल x मीटर प्रति घंटा है, 5 घंटा चल रही है, तो 5 घंटा में 5x किलोमीटर चलेंगी, सही है। यानी कि 5x किलोमीटर तो ये चल गई, यहाँ पे पूरा डिस्टेंस 5x किलोमीटर हो गया। और उसके बाद जो b चलेगी तो b कितना चलेगी, b यहाँ से यहाँ तक जब चलेगी तो ये 5y किलोमीटर चलेगी ना, 5y किलोमीटर, और ये 5x किलोमीटर चलेगी। तो दोनों का योग तो करने की ज़रूरत है नहीं, हम आसानी से कर सकते हैं कि बड़ा सा 5x से इसमें से 5y घटा तो 100 मिल जाए, क्योंकि हमको तो ऐसा आंकड़ा पता है। तो हम ऐसा करते हैं कि 5x में से 5y को घटा देते हैं, 5x माइनस 5y, तो बराबर ये जो 100 किलोमीटर है ये हमको दिख जाएगा और हमारा समीकरण बन जाएगा। बस बात कैसे भी बनाए हमारा समीकरण सही होना चाहिए, इफेक्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सेकंड में है लिखा दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। अच्छा, दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है, तो 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर हो गया। फिर लिखा है यदि ये कारें भिन्न चालों से एक दिशा में चलती हों तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, तथा दूसरी कार बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करें। दोनों कारों की हमको चाल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा समझें, एक ही दिशा में है, विपरीत भी है, विपरीत तो नहीं है, 100 किलोमीटर दूरी पर है और एक ही दिशा में है, चलना प्रारंभ करती हैं, विभिन्न चालों से एक दिशा में चलती 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, ठीक। हल कर लेते हैं इसको, थोड़ा शार्ट करो, शार्ट जब कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 से हमने इसमें भाग दिया है, ठीक है। इसको हम x माइनस वाई बराबर 20 भी लिख सकते हैं, इसको छोटा रूप बना करके समीकरण नंबर 2 बना देते हैं। ऐसा समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, वैसे फॉर्मेट तो फर्स्ट का ही है, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि एक ए की चाल कितना है x और y की चाल कितनी है b। ए की चाल x है और y की चाल कितनी है b, यानी कि x माइनस वाई का मान 20 है। लेकिन x प्लस वाई का मान क्या होगा, थोड़ा सोच के देखो। मान लेते हैं 1 घंटा इसको हम चला दें, 1 घंटा ये भी चले, 1 घंटा ये भी चले, ठीक है। यानी x प्लस वाई कर दें, x प्लस वाई, तो टोटल डिस्टेंस के द्वारा कवर्ड कितना होगा 100 किलोमीटर, सही है। क्योंकि 1 घंटा जब ये चलेगी तो x किलोमीटर चलेगी, और जब ये 1 घंटा चलेगी तो कितना चलेगी y किलोमीटर चलेगी, और दोनों मिलाकर के कितना चलेंगे 100 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 100। अब दोनों को यदि हम जोड़ दें x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 120, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 120 और x का मान हो जाएगा 60, क्योंकि 120 बटा के 2 60 ही होता है, ठीक है। 120 बटा के 2 कितना होता है 60। उसके बाद x का मान हो गया, y का मान चाहिए हमको, x का मान हो गया तो y का मान चाहिए, तो लिखेंगे कैसे, समीकरण सेकेंड में, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में जब x का मान यहाँ पे रखाएगा तो कितना आएगा 60 हो गया, इधर का 60 माइनस वाई बराबर 20, तो
तो इस साइड हो जाएगा 60 माइनस 20 बराबर y, यानी कि 40 हो जाएगा y का मान। यानी जो y की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया कन्फर्मेशन। अब एक ही क्वेश्चन बचा है जो कि 5वां, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 5वां में है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले ही दे दिया है कि कम हो जाता है, तो कम कैसे होगा जब तक उसकी विमाएं नहीं पता होंगी। मान लो माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, चौड़ाई बराबर y इकाई, क्षेत्रफल बराबर xy वर्ग इकाई। वर्ग इसलिए लिखा है क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग की इकाई के साथ लिखते हैं। अब प्रश्नानुसार जो कंडीशन रखा है यहाँ पे, प्रश्नानुसार लिखा है कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दें। x था, x माइनस 5 कर दिए, चौड़ाई 3 बढ़ा दिए, y था, y प्लस 3 कर दिए, तो क्षेत्रफल कम हो गया, यानी कि xy था अब माइनस का 9 हो गया। पहले इसको सही करें तो गुणा कर दें xy और 3 को x में गुणा करेंगे पर उनका 3x, 5 का माइनस का 5y, माइनस 5 का 3 में माइनस का 15। जिसको गुणा नहीं करने आता वो ऐसे करके देख लेगा, नहीं करने आता तो देख लो इधर कैसे करते हैं। x माइनस 5 और इधर का y प्लस 3, तो इस साइड में हम लिख देंगे xy और इधर का माइनस 5y, इधर का गुणा इससे, इधर का गुणा इससे, फिर 3 का गुणा x से, किधर भी लिखो प्लस का 3x माइनस का 15, सब उतार दो क्योंकि कोई बराबर नहीं है। xy माइनस का 5y प्लस का 3x माइनस का 15, ये हो गया ऐसे। इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं, तो वैसे ही हमने यहाँ पे उतार दिया है। बराबर हो जाएगा xy माइनस का 9, xy इस साइड करेंगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 3x माइनस का 5y इधर का, और ये माइनस का 9 और ये 15 है, माइनस का 9 प्लस का 9, माइनस का 15 प्लस का 9 इक्वल टू 0। और इस साइड हम लिख पाएंगे 3x माइनस का 5y, 15 है और 9 का है, माइनस का 6 बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट क्रिएट कर दिए। ठीक है, ऐसे ही क्रिएट करते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे लिखा है वैसे कर दो। यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई की 2 इकाई बढ़ा दें। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दो, यानी x प्लस 3 कर दो, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दो, y प्लस 2 कर दो, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्षेत्रफल xy था, अब बढ़ के हो गया प्लस का 67। अब इसको हमें हल कर देना है, सामान्य बना दो इसको। x में y गुणा xy, x में 2 गुणा प्लस का 2x, y में 3 का 3y, 3 दूना के 6 बराबर xy और ये प्लस का 67। xy यहाँ पे कैंसिल हो गया क्योंकि इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस साइड हम लिख देंगे 2x प्लस 3y, इधर का प्लस का 6 है, उधर का 67 है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 61 बचेगा जो कि हो जाएगा 0। समीकरण नंबर 2 फर्स्ट और सेकेंड को हम हल कर लेंगे। इसको हम हल करते हैं और आसानी से देख लेते हैं क्या आने वाला है। समीकरण नंबर फर्स्ट किधर लिखा है, यहाँ पे। समीकरण नंबर सेकेंड कहाँ लिखा है, यहाँ पे। बाकी सब मिटा दो, हमको फर्स्ट और सेकेंड हल करके ही आंसर लाना है। तो फर्स्ट में लिखा है 3x माइनस 5y बराबर 6, माइनस 3x माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0 ऐसे। और सेकंड में लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0, सही है। अब हमें इसको हल कर लेना है। अब हम इधर जब हल करेंगे तो क्या देखेंगे, कुछ भी भरो, x का मान भर दो। पहला को हल करते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, समीकरण नंबर सेकेंड यहाँ पे है। तो x बराबर क्या आएगा, उस साइड भेजते हैं, 6 प्लस 5y उस साइड भेज दिया और बटा के 3। अब इसका मान समीकरण 2 में भर देते हैं, तो लिख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आसानी से दिमाग से समझो, समझ में आएगा। जो 6 है माइनस का उस साइड कर दिए तो प्लस का 6 हो गया,
माइनस का 5y उस साइड किया तो प्लस का 5y हो गया, तो बटा के 3 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब समीकरण 2 में रख देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 6 प्लस 5y बटा के 3 ऐसे भर दिए, और प्लस का 3 इधर का y तो निकला नहीं है, प्लस का 3y माइनस का 61 बराबर 0 ऐसे भर दिए। अभी साइड हम करेंगे तो 6 दूना के 12, 5 दूना के 10y सीधे कर दो, प्लस का 3 तरीके 9y, और यहाँ पे 3 उस साइड भेज दो 61, माइनस को उधर भेज दिए। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 9 ऐसे, तो 12 हो जाएगा, 10 9 19y बराबर का 61, 36 18 3 वो 183 हो जाएगा। तो 19y बराबर कितना हो जाएगा, 183 में से 12 घटा देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, 19 9 171 आ जाएगा 9। y की वैल्यू 9 है, x का मान निकालना पड़ेगा, y की वैल्यू 9 है, x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम भर देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर। लिखो, यहाँ पे लिख दो समीकरण 3 में y का मान रखने पर। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 में जब हम y का मान रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस y का मान कितना है 9 है, 9 y का मान 9 है, 5 गुणे 9 और यहाँ पे बटा के 3, तो हो जाएगा x का मान 6, 9 बचे 45 और यहाँ पे 3, 51 बटा के 3 यानी 17 यहाँ पे आ गया। x का मान 17, y का मान 9, ये हो गया आंसर। पूछा क्या है, बीमा में पूछा है। तो x लंबाई को माने थे, इसकी लंबाई 17 इकाई हो गई और चौड़ाई 9 इकाई हो गई। चौड़ाई, ठीक है, इस तरह से हो गया। ये 3.5 ख़त्म हुआ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ कि सत्यम मिश्रा JNV DC के नाम से चैनल जो है आपको शिक्षा देता है। जुड़ें और जीतें। धन्यवाद।